सो लास्ट वीडियो में मैंने बात करी थी मार्वल शोज और उनकी कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में। उस वीडियो में मैंने सिर्फ वो शोज काउंट किए थे जिनके 6 एपिसोड्स थे एंड वन ऑफ द बिग पॉइंट्स दैट आई ब्रॉट अप वाज कि वो शोज की बजाय मूवीज हो सकती थी। पर आज की वीडियो में आई विल टॉक अबाउट द शोज विच हैव 9 एंड इन केस ऑफ व्हाट इफ 10 एपिसोड्स। What if is a very interesting concept and to some extent the show is pretty cool. However, जब तुम सोचोगे कि what if is not very different from the actual storylines जो कि main MCU में exist करती हैं, you realize that the show could have been better. इस शो के strong points ये है कि first ये animated show है, दूसरी बात ये what if का शो है, मतलब इसमें infinite stories दिखाई जा सकती हैं। पर जब ऐसा नहीं होता है हम काफ़ी बेसिक और सिमिलर स्टोरीज देखते हैं, हमें रियलाइज होता है दैट द शो इज बीइंग हेल्ड बैक। मार्वल लोगों को एक फेमिलियर एनवायरनमेंट में ही एक अलग फील या अलग स्टोरी दिखाना चाहता है, विच इज़ वाई दिस शो डजंट वर्क वेरी वेल फॉर मी। इट्स अ गुड शो बट दैट डजंट मीन आई लव दिस शो। आई वॉन्ट टू लव द शोज दैट आई वॉच। शी हल्क देखते देखते तुम्हें रियलाइज होगा दैट दिस शो वॉन्ट्स टू बी समथिंग बट it's failing spectacularly at that. It's trying to be a comedy, but it's not funny. It's a legal comedy, but the courtroom scenes are neither funny nor accurate. This just gets embarrassing. Jen Walters is supposed to be a very, very good lawyer. The show tells us that, but it fails to show. क्योंकि जेन वॉल्टर्स फ्रॉगमैन का केस लेके कोर्ट में लड़ने आ जाती है अगेंस्ट मैट मर्डॉक, बट कोर्ट रूम में आने के बाद उसके क्लाइंट के बारे में कुछ रेवलेशंस उसको पता चलनी है जो एक लॉयर का काम है, कोर्ट जाने से पहले अपने क्लाइंट से सवाल जवाब करना। जेन वॉल्टर्स डजंट डू दैट। अदर देन दैट, दिस शो हैज सम हॉरेंडस CGI एंड ऑफुल फाइट सीक्वेंसेस. This show brings back Abomination, builds up a hype around him and then wastes that character. जैसा मैंने कहा कि शी हल्क tries to be something. It gives you an illusion that it is something, but it's not. The ending of this show, the finale, the final episode of this show is definitely very different from what Marvel has ever produced, and it's definitely one of the craziest things out there. But crazy and different do not mean good. The ending of the show, more than the other shows, feels like it was rushed and it's fucking lazy. एक सीन में जेन कंप्लेन करती है कि हल्क आसमान से क्यों गिरा एंड लेजिट 10 मिनट के स्क्रीन टाइम के बाद डेयरडेविल आसमान से गिरता है। द शो स्टार्ट्स गेटिंग इंटरेस्टिंग इन एपिसोड 9 क्योंकि एपिसोड 9 में पहली बार जेन को उसके हल्क पावर्स की वजह से कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अदरवाइज वो पूरे शो में उसकी हल्क पावर्स उसके लिए एक एडवांटेज है। द हल्क पावर्स गेट हर द जॉब, द हल्क पावर्स गेट हर द गाइज। द शो गेट्स इंटरेस्टिंग इन द 9th एपिसोड and ends in the very next episode in a very, very lazy manner. This show wasted the character of She-Hulk, it wasted the character of Hulk, it wasted the character of Abomination. WandaVision broke my heart. WandaVision मार्वल का पहला शो था डिज्नी प्लस पे। पहले 2 एपिसोड्स मुझे कुछ अजीब लगे एंड थर्ड एपिसोड से एक इंट्रीग बनना शुरू हो गया था। थर्ड एपिसोड इज वेयर द शो टुक ऑफ। द शो इवन ब्रॉट बैक एवन पीटर्स। पूरा शो देखते देखते यही एक मिस्ट्री बनी रहती है कि ये सब क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस प्लेस, व्हाई इज वांडा इन अ टीवी शो एंड हु इज कंट्रोलिंग ऑल ऑफ दिस। वांडाविजन में एक जेन्युइन बिल्डअप था, बट वंस अगेन सेकंड लास्ट एपिसोड में एक लंबा चौड़ा फ्लैशबैक आया, एक लंबा चौड़ा एक्सपोजिशन डंप आया एंड उसके अगले एपिसोड में एक CGI फाइट हुई एंड द शो वाज ओवर. I would say the scene in which Wanda lets go of the Hex is one of the most emotional scenes in a Marvel project. इस शो को आए हुए 2 साल हो चुके हैं and I still have mixed feelings about this. Ralph Boner is the worst joke in the entire cinema and television history. Period. इस शो के एंड में सारे स्टेक्स कैंसिल आउट कर दिए जाते हैं बिकॉज वांडा लेट्स गो ऑफ द पीपल ऑफ वेस्टव्यू. बट किसी को टॉर्चर करना और फिर उसको छोड़ देना डजंट मीन दैट दे आर सेटिंग द थिंग्स राइट. इस शो की एंडिंग हमें बिलीव कराना चाहती है दैट वांडा इज स्टिल ऑन द गुड साइड, जिसकी वजह से वांडा का evil टर्न जो हमें डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखने को मिला, इट्स इवन मोर पैथेटिक. एंड मोनिका रैम्बो इज वन ऑफ द डमेस्ट कैरेक्टर्स इन द MCU. Holding thousands of people hostage. And it could have been thousands more if she hadn't put up her own quarantine. Well, by that logic, we should be thankful कि Thanos आधी population को मारने के बाद रुक गया because there could have been billions more. There could have been the entire fucking universe.
ओवरऑल आई वुड से मार्वल शोज़ आर क्वाइट अ डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी एट दिस पॉइंट। मैं शोज़ इसलिए नहीं देख रहा हूँ क्योंकि वो शोज़ बहुत अच्छे हैं या मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं, बट बिकॉज मैं MCU की कॉन्टिन्यूटी को फॉलो करना चाहता हूँ बस। और ये मार्वल का एक बहुत बड़ा साइन है दैट इंस्टेड ऑफ एंटरटेनमेंट एंड फन, योर शोज़ हैव बिकम अ चोर फॉर द ऑडियंस।